ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण दो तरह की जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं। एक जो है वो आध्यात्मिकता के अनुकूल है, मोक्ष के अनुकूल है, और दूसरा जो है वो उसके विपरीत है, प्रतिकूल है। ये दो जीवन शैली है। एक को अपनाएंगे तो आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, दूसरे को अपनाएंगे तो अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। एक जो अनुकूल है उसको उन्होंने बोला ये दैवी संपद है, और जो प्रतिकूल है उसको बोला ये आसुरी संपत्ति है। आध्यात्मिक जीवन शैली हम बोल सकते हैं जो दैवी संपत्ति है उसको, और भौतिकवादी जीवन शैली जो आसुरी संपत्ति है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन शैली है वो हमको बताया गया पहले 3 श्लोकों में। अभयम, सत्व, संशुद्धि आदि जो श्लोक थे वो 3 श्लोकों में बताया। और ये भौतिकवादी जीवन शैली जो है वो कृष्ण भगवान थोड़ा सा हमको बताएं 4थे श्लोक में, और विस्तार से हमको बताएंगे 7 से लेकर 21वें श्लोक में। और इससे पहले कि आसुरी संपत्तियों का खुलासा करें विस्तार से, भगवान कृष्ण भगवान ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो योर लाइफ स्टाइल, आपका जीवन शैली दैवी संपद वाला होना चाहिए। तो 5वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। तो 5वां श्लोक पढ़ते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता निबन्धाय निबन्धायासुरीमता मासु च संपदम दैवीम मासु च मशुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडवा अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी संपद विमोक्षाय भवती। आध्यात्मिक जीवन शैली जो मैंने पहले 3 श्लोकों में बताया वो अर्जुन तुमको मोक्ष की ओर ले जाएगा, आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, उसके अनुकूल है। इट इज कंड्यूसिव टू सेल्फ नॉलेज। मोक्ष हेतु भवती, जबकि आसुरी संपत्ति क्या है? भौतिकवादी जीवन शैली। असुर यानी ये नहीं कि जैसा पीछे है, बड़ा बड़ा दांत वाला, ये वो इस तरह का नहीं। असुर तो हमारे ही भीतर होता है। अगर हमारे गुण अच्छे नहीं है तो हम असुर है। बाहर से दिखाई देंगे अच्छे, गोरे गोरे, बड़े सुंदर, और आकर्षित भी कर देंगे। जब आपके सामने आएंगे तो बड़े आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन भीतर से रंग काला है भैया। तो ये अंग्रेजी में अगर हम इसको बोले तो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू सिस्टम और स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम। निबंधाय भवती, ये तुमको संसार में रखने वाले हैं, बंधन में रखने वाले हैं, आसुरी संपत्ति। और प्राकृतिक रूप से अर्जुन को चिंता होगी कि भगवान ये 2 तरह का जीवन शैली बता रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं, तो मैं किस श्रेणी में होता हूं?
वो जानना चाहता था अर्जुन। तो कृष्ण भगवान अर्जुन का पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं, अर्जुन तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर दैवी संपद ही है। मां सुचा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। दैवीम संपद अभिजातस्य। जन्म लिए हो तुम तो इसके साथ, बचपन से ही तुम्हारे अंदर ये है, जन्म से ही है, इसलिए चिंता मत करो। आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हारे मन में ना बहुत मूल्य है, वैल्यू है, दैवी संपद के लिए वैल्यू है। ये क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य है, सुकृतम है पूर्व पूर्व जन्म का। आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तभी संभव है ना जब ना पुराने जन्म से हमारे अंदर थोड़ा सा ना, बचपन से थोड़ा सा स्पार्क है, वो स्पार्क कैरी फॉरवर्ड होता है। पिछले जन्म से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। क्योंकि आध्यात्मिक विकास ना, यहां पर जो आप लोग बैठे हैं, कोई वो एक जन्म में नहीं होता। तो ऐसा जीवन शैली जन्म से ही प्राकृतिक रूप से हमारा झुकाव होगा धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति। तो अर्जुन तुम तो जन्म से ही ऐसे हो। तुम्हारा जन्म ही इस स्पार्क के साथ हुआ है, स्पिरिचुअल स्पार्क, आध्यात्मिक लौ छोटा सा तुम्हारे अंदर था, जो आज यहां पर आकर एक बड़ा अग्नि बन गया है, और उसके कारण से ये गीता आ गया। तुम्हारा झुकाव है, तुम सात्विक गुण वाले व्यक्ति हो, गुण का ब्राह्मण हो तुम जन्म से ही, इसलिए अब खुश हो जाना चाहिए। अर्जुन खुश हो जाओ। यहां पर भी जो सब लोग बैठे हुए हैं उनमें भी है ये सात्विक गुण। तो खुश हो जाइए, और इसका पोषण करना है ताकि ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा होते जाए, ज्यादा से ज्यादा समय हम इसको दें। छठा श्लोक पढ़ते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवासुर एव च। दैवो विस्तरस प्रोक्तः दैवो सरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये पूरा जो मनुष्य जाति है ना, एंटायर ह्यूमैनिटी, उसको हम दो भागों में, दो ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। सिर्फ भारतीय नहीं या वैदिक नॉन वैदिक नहीं, एंटायर ह्यूमैनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। पूरा मनुष्य जाति को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। किस पर आधारित करके? उनकी प्रवृत्ति क्या है, जीवन में उनका मूल्य क्या है। तो दो तरह के मनुष्य है इस सृष्टि में। दैव, देवता लोग हैं, ये एक समूह के लोग हैं, देवता वाला ग्रुप। प्राकृतिक रूप से उनका झुकाव धर्म की तरफ होता है, आध्यात्मिकता की तरफ होता है। उनका जन्म हुआ होगा ऐसे घर में जहां सब लोग भौतिकवादी होंगे, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं। उनका पूरा वातावरण ऐसा होगा, होने दो। लेकिन कुछ बात होगी उसके अंदर कि ना वो खींचा चला जाएगा, आध्यात्मिक लोगों की तरफ खींचा चला जाएगा, आध्यात्मिक किताब की तरफ खींचा चला जाएगा, शास्त्रों की तरफ खींचा चला जाएगा। जहां पर आध्यात्मिक विकास विषय आएगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, और वो समझ नहीं पाएगा कारण क्या है। कारण क्या है जो मुझे इतना अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, धार्मिक लोगों साधु संतों से मिलना अच्छा लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है।
उसको ये बात समझ में नहीं आए। और एक दूसरे तरह के लोग हैं, दूसरे ग्रुप के लोग हैं, आसुर एवच, जो पूरी तरह से ना असुर प्रवृत्ति के हैं, एकदम निकृष्ट टाइप के लोग हैं, असुर लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं। यम धर्मराज जी कठोपनिषद में बोलते हैं दो तरह के जो लोग हैं, श्रेयश्च प्रेयस्य मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीर। तो यम धर्मराज ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ये श्रेयस वाले लोग हैं। श्रेयस प्रेयस दो ग्रुप उन्होंने बना दिया। तो आसुरी यानी भौतिकवादी प्रवृत्ति, हाँ? उनका जन्म भले ना आध्यात्मिक परिवार में हुआ होगा, ब्राह्मण परिवार में, जाति से ब्राह्मण है, पिताजी पुरोहित है, हाँ? माता जी भी सुबह से शाम तक 27 यज्ञ करती है जो एक वैदिक ब्राह्मण को करना चाहिए। चारों तरफ वेद पाठ हो रहा है, चारों तरफ ब्राह्मण घर है और उसके चारों तरफ मंदिर भी है, पिता खुद ही ज्ञानी है। ये सब होते हुए भी ये जो व्यक्ति है उसको ये सब अच्छा ही नहीं लगता, उसको पैसा चाहिए, हाँ, भौतिकवादिता, एंजॉय करना उसको लाइफ को, तो असुर प्रवृत्ति का है। तो ये जो दो तरह के जो है, दैवो विस्तर सह प्रोक्त, हाँ, दैव ग्रुप वाले जो लोग हैं, दैवी संपत्ति वाले जो लोग हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक जीवन शैली जीते हैं, उनके बारे में मैंने तुमको बताया पहले 3 श्लोकों में। अभयम सत्व संशुद्ध, लेकिन हमने भौतिकवादी लोगों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, संक्षेप में बता दिया था 4थे श्लोक में, विस्तार से नहीं बताया कि ये कैसे लोग होते हैं, आसुरी संपत्ति वाले लोग। तो मैं सुनू अर्जुन, अब तुम सुनो, अब मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा ताकि ना तुम सावधानी पूर्वक ऐसे प्रवृत्ति से दूर रह सको, ऐसे लोगों से दूर रह सको। वार्निंग मिल जाए तुमको, अरे ऐसा दिख रहा है ये ऐसा होगा, वार्निंग। तो कृष्ण भगवान अब इंट्रोडक्शन देते हैं आसुरी संपत्ति, और उसके बाद उसका विस्तार भी करेंगे। तो हम लोग 7वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारः न शौचं नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्यं तेषु विद्यते। तो जितने भी मनुष्य लोग हैं ना यहाँ पर, वो जन्म से ही भौतिकवादी होते हैं। उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर मोक्ष बोल के भी कोई लक्ष्य है, भगवान बोल के भी कोई लक्ष्य है। उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर धर्म भी है, क्योंकि धर्म हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, मोक्ष खुले आंखों से दिखाई नहीं देता। ये दोनों अपौरुषेय पुरुषार्थ है जो इंद्रिय गोचर नहीं है और विज्ञान को भी उपलब्ध नहीं है। स्कूलों में भी नहीं बताया जाता, वहां तो विज्ञान बताया जाता है, तो वहां भी उपलब्ध नहीं है हमको जानने के लिए। और क्योंकि ये लक्ष्य जाना नहीं जा सकता, तो सभी मनुष्य यही 2 पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं, और वो क्या है? अर्थ और काम। अर्थ यानी पैसा कमाओ, संपत्ति जमा करो, ये उनके लिए नेचुरल हो जाता है ना, प्राकृतिक है, बचपन से ही हम जान जाते हैं इस चीज को। हाँ? एक जो बच्चा है उसके लिए पैसे का महत्व धीरे धीरे करके बनते जाता है। सब लोग उसको अगल बगल यही बताते जाते हैं, अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, तो जीवन अच्छा होगा। तो ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं, ये तो मूल्य बनता जाता है प्राकृतिक रूप से। और उसके बाद धीरे धीरे जब पैसा जमा हो जाएगा, तो तुम पूरी दुनिया घूमना, अपनी पत्नी को भी घुमाना, अपने बच्चों को भी घुमाना, पूरे परिवार सहित माँ बाप को भी ले जाना, भोग करना है, मनोरंजन करना है।
तो सभी लोग ना जन्म से ही अर्थ और काम पुरुषार्थ को सबसे महान मानते हैं। और इसके कारण से धीरे धीरे क्या होता है, बचपन से ही हमारे मन में किस चीज का विकास होते जाता है, राग द्वेष का। राग यानी हमको ये पसंद है, द्वेष यानी हमको ये नहीं पसंद। जन्म से ही हमारा जीवन इसी से चलता है, राग द्वेष राग द्वेष। प्रकृति बन जाती है हमारी। कई चीजों को हम पसंद करते हैं, कई चीजों को नहीं पसंद करते। और ये सब अर्थ काम पुरुषार्थ के ऊपर ही आधारित है। और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि ये राग द्वेष वाला जीवन ना शुरू में ठीक है, शुरू में होना चाहिए। शुरुआत इसी से होती है, इसके कारण से हम मेहनत करते हैं। जो चीज हमको पसंद है उसको प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करेंगे। ये नहीं करेंगे ना तो हम कभी भी भगवान के द्वार पर नहीं आ पाए। एक आलसी व्यक्ति जो बचपन से आलसी बना हुआ है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको पहले अपने लिए करना पड़ेगा। पसंदगी नापसंदगी ठीक है, शुरू में करो। जो चीज हमको चाहिए उसके लिए जान लगा देंगे, मेहनत करना पड़े करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे करके ये राग द्वेष स्ट्रांग होते जाता है, जुनून के हद तक वो किसी चीज को मुझे गाड़ी चाहिए, रात दिन काम करता है, रात को 2-2 बजे तक पैसे जमा करता है और अपने लिए घर और गाड़ी खरीदता है। तो ये शुरू में ठीक है, लेकिन बाद में ना हमको समझ जाना चाहिए इससे तो हमको सुख मिल ही नहीं रहा है। जब हमारा सोच विचार करने का शक्ति हो जाता है ना, विवेक शक्ति, सोचने का शक्ति, तो ये राग द्वेष वाला जीवन बदलना चाहिए। बदल के हमारा जीवन कुछ अलग हो जाना चाहिए, हमारे जीवन का मूल्य अलग हो जाना चाहिए। पुराना जो ये वैल्यू सिस्टम है खत्म हो जाना चाहिए और नया वैल्यू सिस्टम आ जाना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और हमको तो पता नहीं आध्यात्मिक लक्ष्य का महत्व क्या है, क्योंकि तब तक तो हम लोग अपरिपक्व लोग हैं। तो हमको शास्त्र का मार्गदर्शन लेना चाहिए, वेद मत का मार्गदर्शन लेना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो एक बच्चा ना सरेंडर कर देता, शरणागति कर देता माता जी को। माता जी उसके लिए निर्णय लेती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। माता जी उसके लिए निर्णय लेती है कि किस उम्र तक उसको लिक्विड खाना देना चाहिए और किस उम्र में जाकर लिक्विड खाना की जगह सेमी सॉलिड देना चाहिए। फिर कुछ उम्र और आगे जाएगा तो उसको पता होता है माता जी को कि अब कब सॉलिड फूड देना चाहिए, क्या क्या इंजेक्शन देना है, 15 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में। बच्चे को कुछ नहीं पता, मां उसके लिए निर्णय लेती है कि क्या अच्छा है। जब तक मां के निर्णय पर बच्चा चलता है वो अच्छा होता है, बच्चे के लिए, बच्चे की अच्छाई के लिए होता है। जिस तरह से मां ये निर्णय लेती है ना कि क्या अच्छा है क्या खराब है हमारे लिए, क्योंकि हम अपरिपक्व हैं, उसी प्रकार से ना माता जी जो वेद माता है वो निर्णय लेती है, वो डिसाइड करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है। और वो एकमात्र आध्यात्मिक लक्ष्य ही है। इसलिए श्रुति बोलती है कि तुमको पता नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है, चलो मैं निर्णय ले लेता हूं या ले लेती हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम्हारे लिए आत्मज्ञान अच्छा है। तुम बाद में जाकर इसका मूल्य समझोगे आत्मज्ञान का, और बाद में जब तुम अपनी साधना शुरू करोगे ना, 90 साल हो गया होगा बुढ़ापे में, और वो कर नहीं पाओगे। इसलिए अभी से चालू करो, जो मैं तुमको बताती हूं वेद माता बोलती है। और ये श्रुति क्या करती है, हमारे जीवन को भौतिकवादी जीवन से आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित करती है। वो हमको बताती है क्या अच्छा है हमारे लिए,
क्या करना चाहिए। और ये जो क्या करना चाहिए ना, इसको बोलते हैं विधि। विधि यानी क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए। निषेध, निषेध यानी क्या अच्छा नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए। विधि जो है कर्तव्य है, हमको करना चाहिए। निषेध अकर्तव्यम, वो हमको नहीं करना चाहिए। और श्रुति बोलती है ना कि ये राग देश वाला जो जीवन है ना, हमको ये पसंद है, हमको ये ना पसंद है, ये जीवन को बदल दो किसमें, विधि निषेध वाला जीवन में। हाँ? क्या पसंद है क्या ना पसंद नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करो बाबा। ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन शैली से, भौतिकवादी जीवन शैली से हमको आध्यात्मिक जीवन शैली में ले जाती है। और ये एक दूसरा जन्म होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, प्राकृत पुरुष से संस्कृत पुरुष तक। प्राकृत यानी नेचुरली जो हमको मिला है ना बचपन से, खाओ पियो मजे करो, उससे वो हमको संस्कृत पुरुष बना देती है। और ये हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में कैसे ये शुरू होता है, कैसे बताया जाता है, उपनयन संस्कार से। जब हम धागा लेते हैं, जनेऊ होता है, वो एक सिंबल है। अब एक व्यक्ति उसको पहनता है कि नहीं पहनता है बाद में पता नहीं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब जनेऊ देते हैं तो ये दूसरा जन्म होता है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो आसुरी लोग हैं ना, उनके लिए ये कोई महत्व नहीं रखता, कोई परिवर्तन जीवन में नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि ना वो आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करना चाहते, जो शास्त्रों में बताया गया है। और देखिए, जब हम ये बोलते हैं ना, ये सिंबल है, जनेऊ इज ए सिंबल। जनेऊ मतलब आप जान लीजिए कि आपका जीवन शैली में परिवर्तन होना चाहिए, कि सिर्फ जाति का ब्राह्मण हो के हम जनेऊ पहन लिए और उसके बाद हम भूल गए कि हमको करना क्या है। दूसरे दिन से खाली जनेऊ पहन के घूम रहे, नहीं। हमारा जीवन शैली जिस दिन हम उसको पहनते हैं, उस दिन से परिवर्तन शुरू हो जाना चाहिए, हमारा दूसरा जन्म होता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते आसुरः न विदु। ये जो आसुरी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनके अंदर राग द्वेष है, लाइक डिसलाइक है, पसंदगी नापसंदगी है, वो अपने आप को ना शास्त्र नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते हैं कि शास्त्र में क्या दिया गया है। वो बोलेंगे क्या पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ रहे हो, जान रहे हो, ये क्या पढ़ना, कोई कॉलेज है क्या है? जानना नहीं चाहते शास्त्र की तरफ देखकर। अरे उनको बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, होंगे डॉक्टर, होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, आईआईटी आईआईएम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया होगा, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर इलिटरेट। आध्यात्मिकता का प्रश्न जहां तक है, वो ना मूढ़ व्यक्ति लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ ही नहीं। वो अभी भी प्राकृत जना है, अर्थ और काम में डूबे हुए हैं, पैसा कमाओ, जमा करो, मजा करो, 5 दिन 6 दिन खूब खटो, उसके बाद सैटरडे संडे फ्राइडे, फ्राइडे ड्रेसिंग अलग अलग ड्रेस है। तो वो होंगे बहुत पढ़े लिखे, लेकिन एक्चुअली में वो अनपढ़ लोग। इसलिए उनकी समस्या क्या है, प्रवृत्ति न विदु। उनको पता नहीं कि क्या करना। अब जब शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, कैसे पता चलेगा। वो तो शास्त्र बताते हैं ना कि आध्यात्मिक विकास के लिए हमको क्या क्या करना है, वो नहीं जानते। उसी प्रकार निवृत्तिम, क्या नहीं करना है, किस चीज को अवॉइड करना है, क्या चीज मेरे लिए अच्छा है आध्यात्मिक विकास के लिए, और क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो ये बात को नहीं जानते। उनको धर्म अधर्म का विवेक नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो मन किया करो, ये पसंद है कर लिया, वो पसंद नहीं है नहीं किया। लाइक्स और डिसलाइक में, पसंदगी नापसंदगी में उनका पूरा जीवन गुजर जाता है।
इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। वैदिक शास्त्र अगर हम उनको जानेंगे ना, तो वहां पर डेली रूटीन दिया गया है, हमको रोज रोज क्या करना आध्यात्मिक विकास के लिए। हर एक मिनट का डिटेल दिया गया है। शास्त्र हमको हर एक मिनट बताते हैं किस प्रकार से हमको जीवन जीना है आध्यात्मिक विकास के लिए। सुबह उठने से लेकर शाम तक का रूटीन दिया गया है। पहला एडवाइस जो शास्त्र हमको देते हैं वो ये है ना कि सूर्य उगने से पहले उठ जाइए, गेट अप बिफोर सनराइज। और आजकल ज्यादातर लोग 99% लोग ये नहीं करते। सारा सिस्टम ही बन गया है, तो देर से रात को सोवो और उसके बाद देर से सुबह जगो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है ही नहीं। अब खाना ही खाते हैं रात को 9 बजे 10 बजे, टीवी चलता रहता है। 9 बजे तो ऑफिस से आएंगे वापस, क्लब लब चले गए थे, उसके बाद आएंगे 9 बजे फिर चाय पिएंगे। चाय पीने के बाद 10 बजे किचन में काम शुरू होगा, 10 बजे खाना बन रहा है। और जाएंगे ही सोने के लिए 1 बजे, और 10 बजे 11 बजे सुबह जगेंगे। अगर अपना बिजनेस है तो, ऑफिस है तो थोड़ा जल्दी जग जाएंगे, 5 मिनट, 9 बजे का ऑफिस है 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 8:45 में जगने से हो जाएगा। 8:45 ना मुंह धोए ना कुछ, चलो ऑफिस। तो शास्त्र बोलते आचार, आचार यानी सुबह उठ जाइए, सूर्य उगने से पहले उठ जाइए। सूर्य भगवान जो है ना वो प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान उगते हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए, और हमको उनके उगने से पहले, आने से पहले तैयार होकर बैठना चाहिए कि नहीं, उनका वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए कि सूर्य भगवान आप आ गए। ये पहला जीवन का मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है आचार। और सोकर उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए, शुरू कीजिए आध्यात्मिकता से, ताकि पूरा दिन ना आपको ये याद रहे कि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। पैसे कमाना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ा लिखा देना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है जीवन का। इनमें से कोई भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए सुबह सुबह उठ करना, ऑटो सजेशन दीजिए अपने आप को मॉर्निंग में। ऑटो सजेशन क्या है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे ना आपको बार बार याद आता रहे कि ना हमारा जीवन का लक्ष्य ये है, हमने जन्म लिया, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको रिमाइंड होता रहे। इसलिए जब स्नान करने जाते हैं और दूसरे एक दिन के चर्या करते हैं, तो आप अपना दिन शुरू कीजिए ना दीपक जलाकर, और उसके बाद कुछ प्रार्थना कीजिए, उसके बाद तिलक लगाइए। देखिए ये एक बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, भौतिकवादिता के प्रति आपको कवच प्राप्त हो जाता है, पूरे दिन के लिए कवच प्राप्त हो गया। क्योंकि ये भौतिकवादी का जो भौतिकवादी जीवन है, उसका मार इतना है, चारों तरफ से इतना कुछ आता है ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे पूरे दिन में। अजीब अजीब प्रकार के लोग मिलेंगे, तरह तरह का फेसबुक पर, यूट्यूब, व्हाट्सएप बहुत कुछ आता है, आंखों से दिखता है, कानों से सुनते हैं हम। तो कुछ कुमकुम या विभूति लगा लीजिए। जब देखिए हम लोग विभूति बनाते हैं ना, बनाते समय भी मंत्र है, उसको बनाने का मंत्र, वो बनाते समय मंत्र का पाठ करते हैं। तैयार करते समय विभूति को तैयार करना कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये बहुत विस्तार से एक कर्मकांडी प्रक्रिया है। मंत्र चैंट करते करते उसको तैयार करते हैं। ये कोई सामान्य राख नहीं है, ये ऐसा राख है जिसके अंदर मंत्र डला हुआ है। और यही नहीं, इसके अंदर मंत्र है, ये इसमें आध्यात्मिक मूल्य भी है। एक व्यक्ति जब तिलक या विभूति लगाता है ना, तो भी उस समय मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मंत्र बनाए गए हैं।
भगवान का नाम का पाठ करते हैं तिलक लगाते समय। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे ना, जब वो तिलक लगाते हैं तो इसको बोलते हैं नाम। नाम बोलते हैं इसको। क्यों नाम बोलते हैं? नामम, क्योंकि जब इसको आप लगाते हैं ना, तो भगवान के नाम का जप करते करते लगाते हैं, इसलिए इसको नामा बोलते हैं। और इस राग को विभूति बोलते हैं। विभूति यानी भगवान का इतना नाम लिया ना, भगवान उसमें आ गए हैं। इतनी सारे विभूति भगवान का, इसलिए इसका नाम राख नहीं, ये विभूति है। विभूति यानी भगवान की महिमा है। जब हम ये विभूति लगाते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे, चैंट कीजिए। ये मंत्र भगवान की विभूति के बारे में बात करता है, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। और क्योंकि आप नाम लेंगे तो ये जो राख है इसका नाम ही विभूति हो गया है, क्योंकि ये जो तिलक है ये भगवान से जुड़ा हुआ है। और इससे ये अपेक्षा की जाती है ये हमारी रक्षा करेगा, भौतिकवादिता से हमारी रक्षा करेगा, भौतिक लोगों से हमारी रक्षा करेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए, दीपक जलाइए, पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान को याद कीजिए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको याद कीजिए। जब तक आप ये सब चीजें नहीं करते ना, तब तक ना एक बूंद जल भी अपने मुंह में नहीं ले जाना चाहिए। नहीं स्वामी जी, बेड टी तो ले सकते हैं ना, बेड टी, बेड कॉफी, बेड में बैठे बैठे। नहीं नहीं नहीं, तब आसुरी संपद वाले हो जाएंगे, ये अनाचार हो जाएगा, आचार नहीं रह जाएगा ये। देखिए आप इसका पालन करते हैं या नहीं करते हो दूसरी बात है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बताना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब करने से हमको याद रहता, पूरे दिन याद रहता है हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है। उसके बाद आप ले लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, कोई बात नहीं, फोन उठा लीजिए, रील देख लीजिए। उसके बाद तो आएगा ही, कितने लोग मर गए, कहां कहां टेररिस्ट अटैक हो गया, ये सब खतरनाक न्यूज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना दिन आप शुरू कीजिए आचार से। भौतिकवादी जीवन क्या है पता है? ये किसी चीज का पालन हम करते ही नहीं, इसलिए न आचार न शौचम, धार्मिक शुद्धता नहीं है। ये आसुरी लोग में नाइट ड्रेस पहन लिए हैं और उसी नाइट ड्रेस में पूरी दुनिया घूम रहे हैं। आधा दांत साफ हुआ है नहीं हुआ है, ब्रश में मुंह में ब्रश डला हुआ लेकर घूम रहे हैं, न्यूज़पेपर हाथ में। आजकल तो न्यूज़पेपर नहीं, हाथ में मोबाइल है, रील चल रहा है। निश्चित रूप से ये वैदिक जीवन शैली नहीं है। तो शौचम आध्यात्मिक शुद्धता नहीं है, अनाचार है, ये आचार नहीं है। यहां तक कि जब हम ब्रश करते हैं ना, वो भी हमारे लिए कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांड है। ब्रश करते समय एक मंत्र है, प्रार्थना है, ब्रश करते समय भी प्रार्थना करते हैं। किसको? वनस्पति देवता को। क्योंकि पुराने समय में ब्रश नहीं था, दातुन लेते थे हम लोग पेड़ से, वो तोड़ते थे, दो उसका डंडी डंडी तोड़ के उसका आगे का भाग थोड़ा सा सॉफ्ट करके फिर उससे ब्रश करते, दातुन बोलते उसको। वो वनस्पति देवता हमने नेचर से उसको लिया, नेचर से लेकर ब्रश करते हैं कि और प्रार्थना करते हैं। पहली बात तो क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ, उनको थैंक्स बोलते हैं, पेड़ को मंत्र है उसके लिए कि ना हम आपसे ये दांत धोने के लिए ना दातुन ले रहे हैं, तो कृपा करके मेरे दांत का जो ये गंदगी है ना उसको दूर कर दीजिएगा। हाँ? और ये सब चीज का उद्देश्य क्या मालूम? अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं, हाँ, मेरा दांत ठीक रहे। हाँ? तो वेदों में ना शुरू से ही ये सब वंडरफुली डिजाइन किया गया है।
वहां पर जो वैदिक जीवन शैली बताई गई है ना, वो उसमें सब कुछ आ जाता है। बचपन से ये सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी जाती है। और ये जो आसुरी लोग हैं ना, उनको ना इन सब चीजों पर विश्वास ही नहीं है। भौतिकवादी लोग जो है, मेटेरियलिस्टिक लोग जो है, वही लोग आसुरी आसुरी लोग है ना, उनको विश्वास ही नहीं इन सब चीजों पर। न च आचार न शौचम, आध्यात्मिक अनुशासन क्या जीवन का मूल्य है? जैसे न सत्यम तेषु विद्यते, उनको ये सब जीवन का मूल्य जो है ना, सत्य बोलो, उन पर ज्यादा विश्वास नहीं है। वो बहस करते हैं कि जो भी सुविधाजनक हो उसको ले लो अपने जीवन में। वो बोलते हैं हम तब तक सत्य बोलेंगे जब तक हमारे लिए सुविधा है, हमारे लिए कुछ लाभ आ रहा है, हम सत्य बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं। है? अपनी सुविधा के लिए बोल लिया, और जब सुविधा नहीं है तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना पाप है। और आप उसको बोलेंगे देखो झूठ बोल रहे हो, बहुत बड़ा पाप है। नहीं नहीं, हम तो पाप पर विश्वास ही नहीं करते, जाओ भाई। हाँ? नहीं तुम नरक में जाओगे, नहीं हमको नरक पर भी विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हमको मोक्ष चाहिए नहीं बोलेंगे। हाँ? वो बोलते हैं बस हमको तो यही चाहिए, कुछ मिल जाए बस हमको। अभी उनके जीवन में यही है, मिल जाए हमको कुछ। हाँ? अच्छी चीजें मिल जाए, यहाँ पर संपत्ति मिल जाए, पैसा वगैरह मिल जाए। और जब तक ये मिलेगा हम सत्य बोलेंगे, जब तक नहीं, जहां सत्य बोलने से नहीं मिल रहा हम नहीं बोले। तो ये सब जीवन का जो मूल्य है ना, उन पर इनको विश्वास नहीं है। दे डू नॉट बिलीव। हाँ, यहीं पर भौतिकवादिता की शुरुआत हो जाती है। हाँ? तो आज हम यहीं विराम देते हैं, आगे और इसका विस्तार भगवान करेंगे 12वें श्लोक तक। वो सब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको सावधानी से अवॉइड करना चाहिए अपने जीवन में। चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।